मेरे शाखा रमंदन बच्चे भी दुआ करेंगे, बड़े सब 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 दुआ करें, आए दुआ करें, दुआ करें। लिब्रा शादा रबा वाले रे लिब्रिया सोतो रखोला रे लिब्रेशन से कर रे लिब्रे से कर रे लिब्रेशन सा प्रमाण रे रे लिब्रे शिखर रमंदन ये से के शाखा रमले रे ये सो प्रमाण खा दे रे लिब्रा सित्र को लिब्रा सको को लिब्रा सप्रे में लिब्रे से कर रे लिब्रा शपे ये सो खातो बरा बिना बना लमाना सिखे रे बिना माया ये सो खोला रे तो रे शब्द माथा रमका लप्रखा सादे ले क्रेशे रे ये बेले शखर रखा दरा ले प्रिया वासातरे ये सुखो ना वाले रो आयुष्य के पाखरू को मांगे, उसके पाखरू को मांगे, पाखरू की प्रेजेंस को, पाखरू की गाइडेंस को आए मांग ले मांग ले मांग ले ले बेरे शेते रखे ले ले ब्रेके से रखे तेरे दुआ करे सब दुआ करे आए फूल दवास के साथ दुआ करे ले बोशा रे रे सेवे ले ब्रेशे कर रे देवे ले बेरे से के रे खेले ले ब्रेके से ना मरशा थोड़ा रबे सखरमा दे ले रोसी खांदा रे ले ये शासो पर रवा मंदर रवा लबर रवा सबरे में रखे थे रे खेले रे आए अपने आसमान की तरफ उठाए, सब हाथ आसमान की तरफ उठ जाए, हाथों को आसमान की तरफ उठाए। थैंक यू जीसस। ये पहाड़ बिन्नी मैदान हो जाएगा, बोलिएगा ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से बोलिएगा, तेरे रूह से खुदा बन खुदा, बोलिएगा तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। अपनी आंखों को बंद रखिएगा। क्रूज की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 7वीं आयत के अंदर लिखा है, आंखों को बंद रखिए, कोई किसी की तरफ मत देखिए। क्रूज की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 7वीं के अंदर लिखा है, और खुदा ने कहा मैं अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी, और उनकी फरियाद जो बिगाड़ लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूं। आज खुदा आपसे ये बात कर रहा है, आपके दुख कितने भी बड़े क्यों ना हो, जिस तरह वो मिस्रियों को, वो इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी में से निकाल आया, आज से वो आपकी सारी तकलीफों को देख रहा है और उसको दूर करेगा यीशु के नाम में। आज से वो तकलीफों को दूर करेगा यीशु के नाम में। आज से हर एक मिस्र की गुलामी जो आपकी जिंदगी में काम करती है, वो उनसे आपको छुटकारा देगा यीशु के नाम में। वो उनसे आपको छुटकारा देगा यीशु के नाम में। आजाद हो जाओ, मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम में। मैं कमांड करता हूं आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। मैं कमांड करता हूं आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। कमांड करता हूं आजाद हो जाओ इन जीसस नेम। मैं फायर को रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। हर एक तकलीफ जो अपनी सबको देता, आज से वो आपकी जिंदगी का हिस्सा ना यीशु के नाम में। मैं कमांड करता हूं आज से वो आपकी जिंदगी का हिस्सा ना यीशु के नाम में। सारी तकलीफें दर्द जो अपनी तेरा जो काम कर रहा है वो यीशु के नाम में जाती रहे, जीसस नेम वो जाती रहे यीशु के नाम में। वो आपको देखता और वो कहता कि मैं जवाब दूंगा। वो कहता मैं उतरा हूं ताकि मैं उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं।
उन गुलामियों से, आप गुनाह की गुलामियों से आजाद हो जाए। आज मैं कमांड करता हूं, जितने लोग गुनाह में जिंदगी को बसर कर रहे हैं, आज भी मिशन में जिंदगी बसर कर रहे हैं, खुदा आपके लिए उतरा है और वो आज आपको छुड़ा रहे हैं यीशु के नाम में। आज आपको छुड़ा रहे हैं यीशु के नाम में। आज आपको छुड़ा रहे हैं यीशु के नाम में। आज आपको छुड़ा रहे हैं यीशु के नाम में। गुनाहों से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। गुनाहों से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। नशे जैसी स्पिरिट से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। नशों जैसी स्पिरिट से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। आजाद हो जाए यीशु के नाम में। आओ डिक्लेयर करो, रिसीव करो। मैं कहता हूं आजाद हो जाए यीशु के नाम में। आजाद हो जाए यीशु के नाम में। मैं भी राइट नाउ इस जगह पर किसी बहन को देख रहा हूं, आपको गठिए की प्रॉब्लम है, आपकी कमर में दर्द रहती है और जब वो दर्द होती है तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उस दर्द के वसीला से, उसके जरिया से आप बहुत ज्यादा तकलीफ को, पेन को बर्दाश्त करते हैं। आप इस जगह पर मौजूद हैं, राइट नाउ मैं देख रहा हूं खुदा का पाक रूह मुझसे आपके लिए बात कर रहा है कि आज वो आपको आजाद कर रहा है यीशु जी के नाम में। उसने आपकी तकलीफ को देखा और आपको आजाद कर रहा है यीशु जी के नाम में। उसने आपकी तकलीफ को देखा और आज आपको आजाद कर रहा है यीशु जी के नाम में। आजाद हो जाए यीशु जी के नाम में। आजाद हो जाए यीशु जी के नाम में। I command you and declare in Jesus name, आजाद हो जाए in Jesus name। आजाद हो जाए यीशु जी के नाम में। आजाद हो जाए यीशु जी के नाम में। वो उतरा है ताकि आपको आजाद करे। मैं देख रहा हूं जिनके रसोलियां गिल्टी हैं, जिस जगह पर आपके रसोलियां हैं, गिल्टियां हैं, मैं बहुत सारे लोगों को आजाद होकर देख रहा हूं। अपनी प्रॉब्लम का पर हाथ रखो, खुदा का पाक रूह यहाँ पर मौजूद है। अपनी प्रॉब्लम वाली जगह पर हाथ रखो। ये मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, नेक्स्ट ही संडे आप गवाही के साथ होंगे। यीशु नाम में मैं कमांड करता हूं, आजाद हो जाए जीसस नेम। गिल्टियां रसोलियां जाती रही यीशु जी के नाम में। गिल्टियां रसोलियां जाती रही यीशु जी के नाम में। गिल्टियां रसोलियां, I command you, come out in Jesus name। Come out in Jesus name। Come out in Jesus name। मैं कमांड करता हूं, आजाद हो जाए जीसस नेम। नेक्स्ट संडे अभी आपको चेक करना, आपको नेक्स्ट संडे इसकी गवाही देनी है। अपनी आंखों को बंद कर ले, खुदा का पाक रूह यहाँ पर मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ पर। एक बहन यहाँ पर मौजूद है, आपके घुटनों में प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम होती है बुढ़ापे की, लेकिन वो बुढ़ापे की प्रॉब्लम नहीं है। आप जवान हैं, आप यहाँ पर मौजूद हैं और आपके घुटनों में प्रॉब्लम है। आपसे बैठा नहीं जाता, अगर आप बैठ जाते हैं तो आपसे उठा नहीं जाता। मैं देख रहा हूँ खुदा का पाक रूह आपको आजाद कर रहा है, रिसीव करो जीसस नेम। खुदा का पाक रूह आपको आजाद कर रहा है यीशु जी के नाम में। खुदा का पाक रूह आपको आजाद कर रहा है यीशु जी के नाम में। मैं कमांड करता हूं, आजाद हो जाए यीशु जी के नाम में। मैं कमांड करता हूं, आजाद हो जाए यीशु जी के नाम में। मैं कमांड करता हूं, आजाद हो जाए यीशु जी के नाम में। आजाद हो जाए यीशु जी के नाम में। आजाद हो जाए यीशु जी के नाम में। आप आजाद हैं राइट नाउ। राइट नाउ अगर आप अभी चेक करना चाहते हैं, आप अभी चेक कर सकते हैं। आपको शर्माना नहीं है, आज आप आजाद हैं। अपने हाथ को आसमान की तरफ उठाएं, अपने हाथ को आसमान की तरफ बुलंद करें। सुनो मेहनत कशो तुम्हें आराम मैं दूंगा। सुनो मेहनत कशो दुनिया के अंदर कितने भी टूटे क्यों ना हो, वो कहता है मेरे पास आओ तो मैं तुझे जिंदगी का आराम दूंगा।
अपने हाथ उठाए और बोले खुदावंद मैं तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हूं। मुझसे हम कलाम हो, मुझसे हम कलाम हो, मुझसे हम कलाम हो। मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। मुझसे बोल, मैं तेरी आवाज को सुनने के लिए आया हूं। मुझसे बोल, मैं तेरी आवाज को सुनने के लिए आया हूं। मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। ऐ खुदावंद आज जो कुछ मैं सुनूं मैं इस पर अमल करूं और मेरी जिंदगी फलदार हो। जैसा तू चाहता है मैं वैसा बनूं, जैसा तू चाहता है मैं वैसा बनूं। मैं तेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार हूं। मैं तेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार हूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आवाज के साथ हालेलुया, हालेलुया। आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। जितनी जोर से आप बजा सकते हैं खुदा की प्रेजेंस के लिए, उसके ज़ुल्म के लिए, उसके मसा के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए, उसके चीखने के लिए, उसके मरने के लिए आज जोर से तालियां बजाएंगे। आज खुदा के जलाल के लिए जोर से तालियां बजाएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्या सब कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? आमीन। आइए सब तशरीफ रखें। हालेलुया। आज जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालिएगा। अब ये बच्चा कोई ना उठे, यहाँ पर खड़े हो, ठीक है? बच्चा ना उठे, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। हम खुदा के कलाम में से आज कुछ चंद बातों पर गौर करेंगे और सीखेंगे। क्या सब तैयार? सब तैयार? चलिए मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 27वीं आयत मुकद्दसा से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 10 उसकी 27वीं आयत। फिर से यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 10वां बाब उसकी 27वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। लिखा है मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे पीछे चलती है। आज हम इसे सीखेंगे, ठीक है? आज मैं आपको जोर लगा के प्रीच नहीं करूंगा, ठीक है? आज हम टीचिंग लेंगे इस बात के बारे में। अब ये बात कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? यीशु मसीह। कौन कर रहा है? मुझे बोलो कौन कर रहा है? यीशु मसीह। मेरे साथ रहना, जवाब देना, ठीक है? मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है और मेरे पीछे पीछे चलती है। पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, यहां पर कितनी भेड़ें बैठी हैं? कितनी यहां पर भेड़ें? कितनी भेड़ें? दलेरी ना चुको हाथ, तुसी पे डर के खुदा में। कितनी भेड़ें हैं? ऊंची ऊंचे उठाए ना, डर क्यों रहे हैं? हालेलुया। यीशु कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। क्या करती? मेरी आवाज सुनती है। लेकिन सवाल यह है, अगर आप और मैं खुदा की भेड़ें हैं तो क्या हम खुदा की आवाज को सुनते हैं? क्या आप खुदा की आवाज को सुन रहे हैं? खुदा आपसे क्या कह रहा है? खुदा आपसे क्या बोल रहा है? क्या उसके मुताबिक चल रहे हैं? भेड़ का काम होता है कि वो आवाज को सुने, आवाज को सुने। क्या करे? आवाज को सुने। आप जानते हैं भेड़ों के अंदर एक क्वालिटी है और बहुत वो अच्छी और प्रीशियस है। जानते हो कौन सी क्वालिटी है? भेड़ों का जो चरवाहा होता है वो अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है। क्या करता है? अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है। और जो बकरियों का चरवाहा होता है ना,
और डंडा वड्डा या उन्हें डंडा रखा होता है और बकरियों के पीछे पीछे चल रहा होता है। कभी बकरी ऐन जाती है, डंडा मार के ऐन करता है, कभी ऐन जा रही होती है, वो स्टिक के साथ उसे सीधा करता है। लेकिन भेड़ों के अंदर ये क्वालिटी है कि वो अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। आज हम सीखेंगे ये, अगर हम खुदा की भेड़े हैं तो हम कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज ही मैं आपको सिखाना चाहता हूं। बहुत सारे लोग आज कहेंगे भी कि पादरी जानवरों के कलाम सुना दे, ये जानवरों की बात नहीं है। ये एक रूहानी बात है जिसके बारे में यीशु लोगों को क्या कर रहा था, सिखा रहा था। क्या कर रहा था, सिखा रहा था, एक तमसील के वसीला से। यीशु का कलीसिया जो है वो भेड़ की मानद है, और उससे भेड़ की मानद बनने की जरूरत है। आप जब खुदा की भेड़ हैं, आपको वो कुछ दे या ना दे, वो आपको दुखों में से गुजारे, वो आपको पीछे, आपका काम है कि चरवाहे के पीछे पीछे चले। हालेलुया। आज लोग पता क्या करते हैं, औलाद में भी जब पानी की बोतल चुकी तो दामक रान चलेंगे। क्यों? क्योंकि औलाद नहीं है, कोई बरकत नहीं है, तो किसी दूसरे महबूब के पास चले गए। आप वो भेड़े नहीं है जैसी भेड़े खुदा आपको चाहता है, देखना चाहता है, जैसी भेड़े खुदा आपको देखना चाहता है। भेड़ का काम है कि वो अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले वीक में एक वीडियो किसने लिंक मुझे शेयर किया, वो वीडियो एक मुझे आई और वो बहुत ज्यादा वायरल। अच्छा, वो वीडियो पता कैसी थी? एक चरवाहा था और उसके पीछे बहुत ज्यादा भेड़ें थी, उसके पीछे बहुत ज्यादा भेड़ें थी, सामने आग जल रही थी, बहुत ज्यादा आग थी। अब चरवाहे ने क्या किया, उन भेड़ों के पास से भागा, उनके आगे आगे दौड़ा और आग को पार किया, आग में से गुजरा। जैसे ही उस वीडियो में दिखाया जा रहा था, जैसे चरवाहा आग में से गुजरा, भेड़ें भी आग में से गुजरती थी। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, बहुत सारे लोग ना सवाल ये करते हैं, अब जब मैं खुदा की भेड़ हूं तो मेरी जिंदगी में परेशानी क्यों, मेरी जिंदगी में तकलीफ क्यों, मैं दुख में क्यों, मैं गरीबी में क्यों? मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आप गरीबी में, दुख में इसलिए हैं, खुदा ने आपको तकलीफों में इसलिए रखा है ताकि इसके बाद जो खुदा दे रहा है वो बहुत बड़ा है। आमीन। खुदा आपको बड़ी बरकत देने से पहले खुदा आपके अंदर कैपेसिटी बढ़ाता है ताकि आप उस बरकत को समेट सके, आप उस बरकत को समेट सके। हालेलुया। आपके पास घर 2 मरले का हो तो खुदा को वीएट मांग रहे हो तो वीएट कितने खिला दोगे? खड़ी करने के लिए जगह नहीं, तो वीएट कैसे खड़ी होगी? खुदा आपको वीएट देने से पहले आपको 10 मरले का घर देगा। आमीन, आमीन। इंसान की ख्वाहिशें बादल है, जो खुदा करता है वो मार्वलस करता है। वो आपको आग में से गुजार रहा है, इसलिए गुजार रहा है ताकि आप इन तकलीफों में से निकलकर आप पक्के होकर उन ब्लेसिंग्स को समेट सके जो खुदा आपको देना चाहता है। हालेलुया। कितने लोगों को इस बात की समझ आ रही? कितने लोगों को समझ आ रही? मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। तो कुछ बकरियां नहीं होती हैं, नहीं खुदा मैनू चाहिए, मैनू चाहिए, मैं नहीं जाना इतना, मैं नहीं जाना, मैनू चाहिए। हमेशा खुदा की मर्जी को आगे रखें। खुदा बेशक देता है, वो अपने तरीके से काम करता है। अब उसका तरीका क्या है? वो चलता है, और हमारा तरीका क्या आना चाहिए? हमने उसके पीछे पीछे चलना है। वो हमें कुछ दे या ना दे, वो फिर भी हमारा खुदा है। हालेलुया। अच्छा, एक आयत को और हम पढ़ेंगे इसी बाब में रहिए। यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब की 11वीं, वो जल्दी से पढ़ेंगे। अच्छा चरवाहा, मुझे बोलो अच्छा चरवाहा। अब ये कौन कहता है? कौन कहता है? यीशु कहता है। मैं जो है वो यीशु जी का नाम है। यीशु के नामों में से एक नाम मैं है। क्या है? मैं।
हालेलुया। अब यीशु कह रहा अच्छा चरवाहा मैं। फिर वो कहता मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती। दुनिया के अंदर बहुत सारे चरवाहे आए, लेकिन वो अच्छे चरवाहे नहीं। इससे पहले जो चरवाहे आए वो बचाते तो रहे, लेकिन अपनी जान ना दी। इसी बात के अंदर खुदा कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान फिदिये के तौर पर देता है। इससे पहले जो चरवाहे आए वो शेर के मुंह से, भालू के मुंह से अपनी भेड़ों को छुड़ाते रहे, लेकिन उनके लिए कुफारा ना दिया। लेकिन ये चरवाहा जब दुनिया के अंदर आया, इसने अपनी भेड़ों के लिए कुफारा दिया और हमारा मिलाप आपके साथ करवा दिया, और हमें गुनाह की दलदल से निकालकर हमें तख्ते राह पर बिठा दिया और हमें सेफ रहने नहीं दिया। हालेलुया। ये ऐसा चरवाहा है। This is a good shepherd। ये अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। अच्छा, भी सच्चे चरवाहे के हमें पीछे चलने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। फिर से मैं पूछता हूं कितनी यहां पर भेड़े, को बकरी तो नहीं ना है? हमेशा खुदा के फैसलों पर आमीन किया करें। खुदा जो करता है, मैं बार बार कह रहा हूं, वो मार्वलस, वो शानदार होता है जो आपने कभी सोचा नहीं। हालेलुया। अच्छा, पता है आप जब मांग रहे होते हैं खुदा से, खुदा आपको क्यों नहीं देता? खुदा चेक कर रहा होता है क्या अब जब ये मुझसे मांग रहा है, मैं इसे ना दूंगा, क्या ये फिर भी मेरे साथ चलेगा? क्या ये फिर भी कायम रहेगा? क्या ये फिर भी इंजील सुनाएगा? क्या ये फिर भी प्रशिश करेगा? क्या ये फिर भी बचाएगा? खुदा चेक करता है और चेक करता रहता है। हालेलुया। खुदा चेक करता रहता है क्या आप मेरे साथ वफादार रहेंगे? कुछ होने से या ना होने से खुदा को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। बस खुदा ये चाहता है कि आप उसकी भेड़ें बनकर चले। He's the good shepherd। जब वो अच्छा चरवाहा है तो वो आपको किसी चीज की कमी रहने नहीं देगा। हालेलुया। आपकी फिक्र करता है। आमीन। अब खुदा के काम करने का एक तरीका आप जानते हैं वो क्या? खुदा के काम करने का एक तरीका, जब इस्राएली मिस्र की गुलामी के अंदर थे, तब खुदा खुद चरवाहा बनकर आया वहां पे। बोलो, खुद चरवाहा बनकर आया? नहीं, खुदा ने मूसा को चरवाहा बनाकर भेजा। खुदा के काम करने का तरीका। तो जो इस तरीके को नहीं ना मानता, इसका मतलब है वो भेड़ नहीं। ये जस्ट टीचिंग है, हम इस पर गौर करें। खुदा ने मूसा को चरवाहा बनाकर भेजा। अभी मैं इसकी स्टडी कर रहा हूं, मैं बाइबल को पढ़ रहा हूं पीछे से, तो मैं कुछ बातें नोट कर रहा था। मैं ये देखे नोट्स बना रहा हूं, मैं तैयार कर रहा हूं नोट्स को। तो मैं इसकी मैं तैयारी कर रहा था, मैं सीख रहा था इसमें से खुदा ने मूसा को क्या किया? चरवाहा बनाकर भेजा। क्या किया? चरवाहा बनाकर भेजा। अब जब खुदा मूसा को भेज रहा है, खुदा ने क्या कहकर भेजा है कि मूसा जाकर फिरौन से कहे कि खुदावन चाहता है कि ये इस्राएली मेरी क्या करे? इबादत करने जाने दे। क्या करने जाने दे? जैसे मूसा बादशाह के पास जाता है, इस्राएली का दुख और बढ़ जाता है। क्या होता है? दुख बढ़ जाता है। अच्छा, जब दुख बढ़ जाता है तो इस्राएली कुड़ने लगते हैं क्योंकि दुख बढ़ गया। वो कहते हैं तू क्यों हमारे लिए मौत बनकर आया? क्यों तूने हमारी सजा को बढ़वा दिया? अब मूसा ये बात देख रहा था। अब मूसा खुदा के पास जाता है और खुदा से कहता है खुदावंद ये क्या? यहाँ पर मैं दो चीजें मैं स्टडी कर रहा था। वो पता क्या थी? एक तो खुदा मूसा को एक बड़ा चरवाहा बनने के लिए तैयार कर रहा था, और दूसरा खुदा इस्राएलियों के लिए बड़ी बरकत का इंतजाम कर रहा था। हालेलुया। खुदा बड़ी बरकत का इंतजाम कर रहा था। अच्छा, एक और बात है,
जब शैतान देखता है ना कि आपकी साल्वेशन करीब है, आपकी नजात करीब है, आपका छुटकारा करीब है, तब वो आपको और दुख देता है ताकि आप खुदा को छोड़ दें। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। मूसा ने गिव अप नहीं किया। मूसा खुदा की हुजूरी में ठहरा। खुदा ने कहा मैं बलाएं नाज़िल करूंगा, लेकिन मैं फिरौन के दिल को सख्त कर दूंगा। क्या खुदा एक ही बात से, मूसा के कहने से इस्राएली को मिस्र की गुलामी में से छुड़ा नहीं सकता था? बोलो, छुड़ा नहीं सकता था? छुड़ा सकता था। खुदा ने फिरौन के दिल को सख्त कर दिया था। क्यों कर दिया था? ताकि खुदा बड़ी बरकत के लिए इस्राएलियों को तैयार करे और एक बड़ा चरवाहा बनने के लिए मूसा को तैयार करे। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अगर एक खादिम होने के नाते, एक एवेंजलिस्ट होने के नाते, एक वर्शिपर होने के नाते अगर दुख उठाते हैं, तो इसका मतलब है कि इसके बाद जो खुदा आपके लिए प्लान कर रहा है वो बहुत बड़ा है। हालेलुया। खुदा इसके बाद जो आपके लिए कर रहा है वो बहुत बड़ा है, वो मार्वलस है, वो शानदार है, जो आपने ना कभी सोचा, ना कभी देखा, ना कभी आपके ख्याल में आया, खुदा शाम के लिए करेगा। हालेलुया। बस आपको गिव अप नहीं करना, आपको उसके पीछे चलना और चलते रहना है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? कितने समझ पा रहे? 23 ज़बूर कितने लोगों को आता है? 23 ज़बूर सबको आता है? वेरी गुड। अच्छा, वहां पर क्या लिखा है? खुदावंद मेरा जुबान का मतलब क्या है? चरवाहा। जुबान का मतलब क्या है? चरवाहा। इसकी भी मैं थोड़ी सी तशरीह करूंगा, इससे मैंने कोट किया। खुदावंद मेरा जुबान है, वो मुझे हरी हरी, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। एक चरवाहा जो होता है वो अपनी भेड़ों को अच्छी चरागाहों में बिठाता है, ले जाता है, वो अच्छी चरागाहें देता है, वो राहत के चश्मों के पास ले जाता है। एक चरवाहे का काम होता है। हालेलुया। इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक और बात सिखाना चाहता हूँ। खुदा के काम करने का ये तरीका है कि वो खातिमों को चुनता है ताकि वो कलीसिया के चरवाहे हों। अगर खुदा की और कलीसिया की बात हो तो मैं भी भेड़ हूं, लेकिन जब कलीसिया की और पास्टर की बात हो तो मैं चरवाहा। हालेलुया। तो चरवाहों की इज्जत करनी जरूरी है। अच्छा, जिन्हें इज्जत नहीं ना करते, पादरियों को अखां कट भांदे ने, रुस भांदे ने, इसका मतलब वो बकरी है। क्या है वो? बकरी। अच्छा, एक क्वालिटी बकरियों के अंदर भी आप जानते हो वो क्या? जब चरवाहा बकरियों को छोड़ता है ना, इसे चार्ज कर लो, जब चरवाहा बकरियों को छोड़ता है चलने के लिए, तो पता वो क्या करती है? वो जिस जगह पर चरवाहा में लेकर जाता है, उतो मठे नहीं खाने, और ना देखना कि दरख्त के सब तो उच्चा जड़ा पता है ना, मैं उत्थे चढ़ के दे ही खाना। की करना है? और खाना। अच्छा, हमारे पास भी एक गोट थी, एक बकरी थी, वो बहुत प्यारी थी। तो ये अदील जो था वो उसे एक दिन चराने के लिए ले गया भाई। अच्छा, उसे खेत में छोड़ा हुआ है, खेत चो निकल के खूह जड़े गई, खूह वाले पत्ते उन्हें खाने थे। बहुत सारी आज भी बकरी ऐसी है। अच्छा, उन्होंने जो हाया जा रहा होता ना, वो नहीं उन्होंने खाना, नहीं, वो तो नहीं पसंद ही। चरवाहा झूठा है, चरवाहा काम नहीं सही कर रहा। आज बहुत सारे लोगों का ना माइंड भी ऐसा है, पादरी के अंदर खुदियां ने, फलाने के अंदर खुदियां ने, ते एंजी करते खूह च गिर जाते। की करते? खूह में गिर जाते, कुएं में गिर जाते। बकरियां का काम होता अलग अलग जगह थे मुंह मारना, चेक करते रहना, ਇੱਥੇ सही है, ਇੱਥੋਂ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ आइयो, आ जिद छड्डो, आ फड़ लो, एनू छड्डो, आ फलाना कर लो, टमकाना कर लो, वो कलाम सही नहीं सुना रहा, वो ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। ये काम किनके हैं? बकरियों के हैं। भेड़ों का चरवाहा जब उन्हें चराने के लिए लेकर जाता है, जिस जगह पर वो उन्हें छोड़ता है, वो वहीं पर रहती हैं, वो अपना पेट भरती हैं और उसके बाद अपने चरवाहे के पीछे अपने घर आ जाती है। हालेलुया। एक साहब, एक गल अपने ज़हन में जमा लो, अगर आप भी ऐसा करने वाले हैं तो आप वहां से गिरेंगे जहां से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और इतना बुरा गिरेंगे फिर कुछ चुकना भी शायद ना हो। समझ आ रही ना बात की? शायद ना जख्मा दे मरम भी
कामना करें। कितनों को समझ आ रही है बात? हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं चरवाहे कितने होंगे? चरवाहे यीशु एक अच्छा चरवाहा। ऊंची बोली, यीशु एक अच्छा चरवाहा। फिर से बोले, यीशु एक अच्छा चरवाहा। हालेलुया। इसलिए मैं इस कलीसिया को हमेशा टीचिंग देता हूं। मैं पता है, मैं आपको हमेशा सिखाता हूं, मुझे चर्च भरा तो चाहिए लेकिन इसमें वफादार चाहिए। क्या इसमें वफादार चाहिए। मैं दिन रात खुदा से दुआ करता हूं, खुदावंद इस चर्च में लोग आए तो जरूर, लेकिन आए कौन? वफादार, जिनको तू तौफीक दे कि वो वफादारी करे, वो इस चर्च में आए। हालेलुया, हालेलुया। चरवाहा अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है। तो चरवाहे को शर्मिंदा करना पता कितना का काम होता है? किनका काम होता है? दासियों अपनी दासियों किनका काम होता है? बकरियों का। चरवाहों को शर्मिंदगी दिलाना, उन्हें शर्मिंदगी महसूस करवाना, ये बकरियों का काम होता है। हालेलुया। लेकिन हम ये ईमान रखते हैं कि हम खुदा की अच्छी भेड़ें हैं। जब वो अच्छा चरवाहा है तो हम उसकी अच्छी भेड़ें। अपनी बॉडी पर हाथ रख के बोलो, मैं अच्छी भेड़। फिर से बोलो, मैं अच्छी भेड़। फिर से बोलो, मैं अच्छी भेड़। हालेलुया। चरवाहा एक होता है, उस चरवाहे की इज्जत करें। आमीन। हालेलुया। अच्छा, पता क्यों होता है बात का? जो पादरी की जिंदगी में प्रॉब्लम आई है ना, लोग पता क्या कहते हैं? पादरी को कौन नहीं कलाम लाला सुना, उन्हें सी नहीं जाना देखा, उधर लाला कलाम सुनाई जाता सी। समझ आ रही? उधर पादरी लाला के कलाम सुनाता सी, मैं दे घर नहीं जाना, पादरी दे गई अंजदा, मैं उसके साथ नहीं चलूंगा। हुण मुसीबत आई है तो हुण कह रहा, अच्छा भेड़े जो होती हैं वो मुसीबत में भी अपने चरवाहे के साथ साथ चलती हैं। उस वीडियो से मैं सीख रहा था कि चरवाहा आग में से गुजर रहा है, भेड़े भी आग में से गुजर रही हैं। वो भेड़े चरवाहे की स्ट्रेंथ है और भेड़ों की स्ट्रेंथ चरवाहा। हालेलुया। भेड़ों की ताकत चरवाहा है और चरवाहे की ताकत भेड़े। जब आप मिल जाते हैं तब एक आप बड़ा काम करते हैं। आज आप जानते हैं बेदारी क्यों नहीं इलाकों के अंदर, गांव के अंदर, कस्बों के अंदर, मुल्कों के अंदर? हमारा पाकिस्तान आप जानते हैं सबसे पीछे रह चुका है। क्यों रह चुका है? क्योंकि वफादारी नहीं, यूनिटी, स्ट्रेंथ नहीं है। हालेलुया। मैं पाकिस्तानी पास्टर्स को जब मिलता हूं ना तो इंडिया वाले तो बाकी ममालिक के तो वैसे ही देखने में शानदार है, नजर आ रहे हैं कि कलीसिया वफादार है। अच्छा, पाकिस्तानी आज तक मैं जिन्हों भी मिलिया उन्हें बेचारे ने ही दुख सुनाया, व्हाट्सएप होंदे ते है ने ते 500 इत्थे देना हुंदा, 500 उत्थे देना हुंदा। समझ ही नहीं आती चर्च कैसे बने, चर्च कैसे चले, मेरा घराना कैसे चले, अगर मैं काम करूं तो कलीसिया कैसे चलाऊं? क्यों? क्योंकि पास्टर के पास पीछे स्ट्रेंथ नहीं है। कलीसिया जो होती है वो अपने पास्टर की स्ट्रेंथ होती है, वो अपने चरवाहे की स्ट्रेंथ होती है, और कलीसिया की स्ट्रेंथ उनका कौन होता है? चरवाहा होता है, उनकी स्ट्रेंथ। हालेलुया। चरवाहा आपके लिए फिक्र करता है। आपको एक चरवाहे की जरूरत है। अगर आज तक आपके पास चरवाहा नहीं तो आपको चरवाहे की जरूरत है। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। अपना ध्यान इधर रखिए थोड़ी देर। यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा और मेरी भेड़े मेरी आवाज कितने लोग आवाज सुनते हैं? हालेलुया। आप जानते हैं, आप जब खुदा से दुआ कर रहे होते हैं, खुदावंद मैं ऐसा करना चाहता हूं, मेरी ये दुआ है, मैं इसके लिए दुआ करता हूं। आप जानते हैं खुदा जवाब कैसे देता है? खुदा चरवाहे के जरिया से कलाम में से बोलता है। किससे बोलता है? वो जी बोलो, किससे बोलता है? कलाम में से बोलता है। हालेलुया। बहुत सारी भेड़ां जिन्हें
जिन्ना का कोई चरवाहा ही नहीं। अच्छा ऐसिया भेडा ने कुछ माइंड भी ऐसे ने, अब पादरी खुदियां ने भरे ने, मैं जज नहीं करना, तो फिर आवाज कैसे सुनेगी? आवाज कैसे सुनेगी? मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं, जब बात आपके पास्टर की और खुदा की आए तो उनमें से सच्चा कौन ठहरता है? कौन ठहरता है? खुदा ठहरता है। और जब बात कलीसिया की और पास्टर की आए तो उनमें से सच्चा कौन ठहरता है? कौन ठहरता है? जी बोलो, पास्टर। और जब बात बाप और बेटे की आए तो उनमें से सच्चा कौन ठहरता है? कौन ठहरता है? बाप ठहरता है। इसलिए चुनाव करें, जो चर्च, जो पास्टर खुदा ने आपको दिया है उसके साथ वफादार हो जाए, क्योंकि वो खुदा की तरफ से ठहराया हुआ है। तो उसी लाख सही होके भी गलत है। समझ पा रहे हैं? आप बकरियां बन जाते हैं, अपने आप को सच साबित करते हम बकरियां बन जाते हैं। हम खुदा के कलाम की हुक्मदूली करना शुरू कर देते हैं। हम पास्टर्स के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। हम पास्टर्स के चर्चिस के खिलाफ बातें घड़नी शुरू कर देते हैं। इससे हमारा कनेक्शन खुदा से टूट जाता है और बरकतें निकलना शुरू हो जाती है। बरकत स्ट्रेंथ से होती है, ताकत से होती है। आमीन। आपकी स्ट्रेंथ आपका चर्च है, आपका पास्टर है, हमेशा वफादार है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात पर बिलीव करता हूं और ये मैं आपको चैलेंज भी देता हूं, ये कलीसिया वफादार हो जाए, अब पैनी पिंड को छोटी गल नहीं, आप पाकिस्तान को बचा सकते हैं। हालेलुया। असी पता आज दूसरी वो लोग जो खुदा से दूर है, आज तक हम उनको नहीं बचा सके। क्यों नहीं बचा सके? क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है। हालेलुया। कलीसिया एक पास्टर की स्ट्रेंथ होती है। इन दोनों में से अच्छा चरवाहा कौन है? खुदा है। लेकिन जो चरवाहा खुदा ने आपके लिए ठहराया, उसके साथ चले, उसके साथ रहे और अच्छे चरवाहे के पास चले। हालेलुया, हालेलुया। एक पास्टर जो चरवाहा होता है, उसका काम पता क्या होता है? उसका काम होता है कि आपको अच्छे चरवाहे के पास लेकर जाए। हालेलुया। पिछले सालों में मैं बहुत छोटा था, तो एक पास्टर था, वो ये बात किया करता था, जेड़ा भी बंदा मिला ने कहना, तू मेरी पेट है बेटा, तू मेरी पेट है। अच्छा, पास्टर का काम पता क्या होता है? वो चरवाहा तो होता है, जो भेड़ें खुदा ने उसके जिम्मे लगाई होती है। चरवाहे का काम होता है कि उन भेड़ों को अच्छे चरवाहे के पास लेकर जाए, क्योंकि खुदा की नजर में वो भी एक भेड़ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है। अच्छा, मैं आपको अजय भी मैं ताड़ा डॉट क्लियर कर देना चाहना वा। बहुत सारे लोग कहते हैं असि ऑनलाइन ही कलाम सुन लेते, ऑनलाइन इबादत वेख लेते, और ऑनलाइन देखते हैं। अच्छी बात है, जो खुदा ने सर्विस आपको दी है उसको, उसके लिए उसका थैंक्स करें और पहुंचा करें वहां पर। हालेलुया। आवाज को सुनना जरूरी है, आवाज को सुनना जरूरी है। तो कुछ कहते हैं असि आपका ही कारी दुआ कर लेंगे, ये बात अच्छी नहीं है। आपको खुदा की आवाज को अपने चरवाहे के वसीला से सुनना है कि खुदा आपसे क्या बोल रहा है और क्या कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको समझ आ रही है। और लंबा कर लिए, चलिए हम नेक्स्ट से सीखेंगे। आमीन, आमीन। कलाम इतना लंबा नहीं हो, मैंने अपना टारगेट रखा, सेट किया, ठीक है। तो कितने आज खुदा की आवाज को सुनना चाहते हैं? आज से फैसला कर रहे हैं कि मैं हर संडे, हर थर्सडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, जब भी इबादत हो, मैं खुदा की आवाज को आप अच्छी बेड़े बन जाएंगे। जब आप खुदा की आवाज को सुनेंगे, आप अच्छी बेड़े बन जाएंगे। सुनना, इट्स अ क्वालिटी ऑफ द शीप। ये एक भेड़ की क्वालिटी है कि वो सुनती है। क्या करती है? वो
सुनती है। अच्छा, इसकी क्वालिटीज हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट संडे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब कुछ पाएंगे। लेप्रोशा साप्रे बेखिले लेप्रोशा साप्राबादाना बाबाला राबसबे लबे अभी लबदानी है सौ